देखो ऐसे केसेस में आपको बताया ऊपर साइन एक्स प्लस कोसेक्स है, साइन एक्स प्लस कोसेक्स, तो हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है साइन एक्स माइनस कोसेक्स की जगह। लेकिन अगर साइन एक्स माइनस कोसेक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन लेते हो तो इस नीचे वाले की वैल्यू साइन एक्स माइनस कोसेक्स की फॉर्म में कैसे निकालोगे, या उस साइन एक्स माइनस कोसेक्स को इसकी वैल्यू निकालने में कैसे यूज करोगे, वो मेन पॉइंट है। और मेथड भी यहां पर है हमारे पास। दूसरा मेथड इसके अंदर है, मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं, साइन एक्स अपॉन में ये सारा, कोस एक्स अपॉन में ये सारा। कैलकुलेशन यहां थोड़ी सी लंबी जाएगी इस केस में। साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस एक्स रेज टू पावर 4 और डी एक्स, प्लस में दूसरा इंटीग्रल आ गया कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस एक्स रेज टू पावर 4 और डी एक्स। ऊपर साइन है, कोस की जगह सब्स्टिट्यूशन लेंगे, कोस की जगह कोस एक्स इक्वल टू टी। इस साइन स्क्वेयर को मैं ब्रेक कर दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। कोस एक्स को टी पुट कर लोगे, ऊपर माइनस डी टी, नीचे 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस टी की पावर 4। टी की पावर 4 और कांस्टेंट दोनों प्लस साइन के हैं, ऊपर पावर 2 और कांस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उसको ब्रेक करेंगे टी स्क्वेयर प्लस 1 टी स्क्वेयर माइनस 1। इसी प्रकार इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा साइन एक्स की जगह, कोस की पावर 4 को लिखोगे कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि ऊपर साइन एक्स प्लस कोसेक्स या साइन एक्स माइनस कोसेक्स आया हुआ है, तो जो साइन ऊपर है उससे अपोजिट साइन के साथ सब्स्टिट्यूशन ले लें। प्लस है तो साइन एक्स माइनस कोसेक्स की जगह में टी पुट करूँगा, इसका स्क्वायर करके साइन 2x की वैल्यू निकल सकती है, साइन x इंटू कोस एक्स की वैल्यू निकल सकती है। तो मैं इस डिनोमिनेटर को पहले साइन 2x में चेंज कर रहा हूँ, साइन 2x में कैसे वो देखें एक बार। ऊपर साइन x प्लस कोस एक्स है जड़ीस, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 लिख दिया। कोस की पावर 4 को, कोस की पावर 4 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, ये तो कोस स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहाँ कोस की पावर 4 थी, इसका भी स्क्वायर हो गया dx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। अब ये स्क्वायर ओपन करूंगा मैं, ये बड़ा, ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स एलडीज है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, स्क्वायर ओपन करो 1 प्लस का कोस स्क्वायर 2x प्लस का 2 कोस 2x अपॉन में नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4। अलग अलग डिवाइड करोगे, यहां तक भी इसके अपॉन में 4 है, यहां तक 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x अपॉन में 4, और यहां पर इसके अपॉन में भी 4। अपॉन में जो 4 था उसको मैंने अलग अलग कर दिया दो जगह, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस 2x अपॉन 2 बच गया प्लस का, यहाँ कोस 2x अपॉन 2 अलग अलग डिवाइड कर दो 1/2 और कोस 2x अपॉन 2, कोस 2x अपॉन 2 ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गए dx। ऊपर साइन x प्लस कोस x है जड़ीस 1/2 प्लस 1/4 कांस्टेंट, 1/2 प्लस 1/4, भाई 1/2 कांस्टेंट यहाँ पर है, 1/4 यहाँ पर है, 1/2 प्लस 1/4 3/4, प्लस में कोस स्क्वायर 2x/4, इसके अपॉन में भी 4 dx। नीचे एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ गया, 3 प्लस कोस स्क्वायर 2x अपॉन में 4 होगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा।
मैंने कहा था कि मैं इसको किस में तोड़ना चाह रहा हूँ, साइन 2x में। इसको स्क्वायर 2x की जगह अगले स्टेप में लिख देना, 4 तो बाहर है, साइन x प्लस कोस x। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन एक्सरसाइज का, रिड्यूसिबल केस है, अदरवाइज एक जैसा होता तो मैं इसको छोड़ भी सकता था। 3 एज प्लस कोस स्क्वायर 2x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब आप सब्स्टिट्यूशन लेंगे साइन x माइनस कोस x, क्योंकि इसमें साइन 2x बढ़ गया, जिसकी वैल्यू मैं यहां से स्क्वायर करके निकालूंगा। साइन x का डेरिवेटिव कोस x, कोस x का माइनस साइन x, कोस x प्लस साइन x dx इक्वल टू dt, कोस x प्लस साइन x और dx इक्वल टू dt, ऊपर वाला कोस x प्लस साइन x और dx dt, 4 बाहर था, ये वाला 4, ऊपर dt, नीचे 3 प्लस 1 4, माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन 2x की वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x हो गया 1, माइनस का 2 साइन x कोस x, स्क्वायर किया मैंने, इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू, ये पगली तरफ चला जाएगा साइन 2x। साइन 2x की जो वैल्यू है वो 1 माइनस टी स्क्वायर आ गई, ये साइन 2x का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो पावर 2 और कांस्टेंट वाला केस, नीचे पावर 4 और कांस्टेंट वाला केस, उस टाइप में रिड्यूस नहीं हो रहा है क्वेश्चन, उससे आसानी से दूसरे तरीके से सोल्व हो जाएगा। 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर बना दो, इस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टर बना लो, 4 एज इट इज, dt a प्लस b 2 प्लस ये बेटा टी स्क्वायर है, यहाँ साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर है, 1 माइनस टी स्क्वायर और होल स्क्वायर, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू a प्लस बी, तो 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू a माइनस बी, a माइनस बी क्या होगा 2 माइनस 1 प्लस का टी स्क्वायर। क्या बेनिफिट हुआ, 4 बार है, dt अपॉन में 3 माइनस टी स्क्वायर इंटू यहां से आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहो, पार्शियल फ्रैक्शन बना लो, इसके 2 लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, √3 माइनस टी और √3 प्लस टी, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। केवल और केवल पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए टी स्क्वायर की जगह y पुट कर दो। एक और ऑप्शन, इन दोनों फैक्टर्स का जो सम है वो 4 आ रहा है, 4, ये जो बाहर 4 है ना, इस 4 को मैंने लिख दिया 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या बेनिफिट हुआ, अलग अलग डिवाइड करूंगा भाई, नीचे जो 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं इन दोनों का सम 4 है, तो मैंने जो बाहर 4 था उसको इन दोनों फैक्टर्स के सम के रूप में लिख दिया, अलग अलग डिवाइड कर लूंगा, ना पार्शियल फ्रैक्शन बनाना, ना ऊपर पावर 2 कांस्टेंट, नीचे पावर 4 कांस्टेंट बनाना, बिल्कुल आसानी से सीधा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसको इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे, पहली टर्म होगी 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, 3 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर को इससे डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर और dt, यहाँ इंटीग्रेशन सीधा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, यहाँ इंटीग्रेशन, ये 3 हो गया √3 का स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है √3, 1/2a log ऑफ √3 प्लस t अपॉन में √3 माइनस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
लास्ट में आप टी की वैल्यू वापस पुट कर देना इसके अंदर। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस कोस। हाँ बताओ। सर इसे 1 माइनस टी जेड पुट कर लेते तो, या फिर वो 1 माइनस टी स्क्वायर है? कहाँ पर, यहाँ। यस सर। अब ऊपर इसके अंदर क्या करेगा फिर, ऊपर तो वो नहीं है ना भाई, ऊपर तो डेरिवेटिव नहीं है। अगर इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर रहा है तो डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। केवल पार्शियल फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए करता हूं तो उस केस में यहां बात बढ़ेगी। फिर वो दो ऑप्शन है, एक तो केवल पार्शियल फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करते थे, वो आपको यहाँ इस स्टेप के ऊपर करना पड़ेगा। इस 4 को चेंज करने की बजाय ये 1 है, यहाँ 4 बार है, वो बात यही आएगी, फिर यही फॉर्म बनेगी, ठीक है। यहां अगर 1 माइनस टी स्क्वायर को अगर मैं टी पुट करता हूं, जेड पुट करता हूं, तो 2t dt इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, लेकिन जो डिफरेंशिएट करोगे माइनस 2t dt इक्वल टू डी जेड, तो यहाँ पर dt के साथ t तो नहीं है ना। आगे बात समझे, ठीक है, आगे समझे ना बेटा। सारे के सारे अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन वाली छोटी मोटी मिस्टेक को अपने चेक करते रहा करो कि वो छूट गया, वो छूट गया उसके अंदर, ठीक है। तो साथ साथ मतलब अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, लेकिन जब तक जरूरी ना हो अपना माइक म्यूट ही रहे, जरूरी है उस टाइम अनम्यूट करें और अपनी बात रख दें मेरे पास। तो ये आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास है, लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन के लास्ट टाइप, बाई पार्ट इंटीग्रेशन। बाई पार्ट इंटीग्रेशन जब हमें दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है, तो उस केस में डिफरेंशिएशन में जैसे प्रोडक्ट रूल होता है, इसी प्रकार इंटीग्रेशन में बाई पार्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाई पार्ट और बाई पार्ट इंटीग्रेशन। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को अगर इंटीग्रेट करना है तो उस केस में हमारे पास ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन का रूल होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स, ध्यान रहे दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा कि फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन जनरल डेरिवेटिव तो उसका निकल ही जाएगा एफ एक्स से एफ एस एक्स। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में क्योंकि x की वैल्यू फिक्स हो जाती है कि x 0 से 90 तक है, उस केस में हो सकता है कि जो इंटीग्रेंड है, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, वो हो सकता है एक आध जगह इंटीग्रेबल ना हो, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। इनडेफिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उस केस में हमारे पास ये आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको इसका कंक्लूजन बता दिया जाएगा कि क्या कुछ होगा। एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, इन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है। इट विल बी, दोनों के प्रोडक्ट को अगर इंटीग्रेट करना है तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस साइन एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स और डी एक्स। कैसे याद रखो, एक बार इसका डेरिवेशन देख ले कहां से क्या कुछ हो रहा है। फिर मैं एफ एक्स को यहां रिप्लेस कर दूंगा u से,
और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा v से। u इंटू वी को अगर आपको इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट इंटीग्रेशन से, तो उस केस में हमारे पास एक पहले कॉन्सेप्ट आएगा कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें और उसके बाद इंटीग्रेशन। सबसे पहला काम होगा इन फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड नाम देना। जिन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इसमें से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड अपनी मर्जी से नहीं, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड के जो डिफरेंट लेटर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रीफरेंस ऑर्डर डिसाइड होगा। वो वर्ड हमारे पास है आईलेट्स। इस वर्ड के जो 5 लेटर हैं वो 5 टाइप के फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I stands for inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. L stands for logarithmic function. A algebraic. Algebraic होते हैं पावर वाले वेरिएबल, जो उसकी पावर कोई भी पावर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, ऑल नंबर हो, और या फिर रेशनल फॉर्म में हो, कुछ भी हो। T stands for trigonometric function एंड लास्ट E है एक्सपोनेंशियल। इस वर्ड के जो 5 लेटर हैं वो 5 टाइप के फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इस प्रोडक्ट में दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में सबसे पहले अगर यहाँ पर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, आप हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन नाम दोगे, हमेशा फर्स्ट। उसके बाद प्रीफरेंस मिलेगा लॉगरिथमिक को। एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा लॉगरिथमिक है, तो इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, लॉग वाले को सेकंड कहेंगे। एक एल्जेब्रिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक होता है पावर वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें टी रेशियोज अपीयर हो रहे हैं। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन नाम देना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अगर इन दोनों में एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप हमेशा सेकंड फंक्शन कहेंगे, सेकंड फंक्शन। उसके बाद बाई पार्ट इंटीग्रेशन का रूल क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज। मैंने एफ एक्स को फर्स्ट कहा है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स हो गया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एफ एक्स था उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया। सेकंड जी डैश एक्स है उसका इंटीग्रेशन जी एक्स हो गया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है, बार बार जब तक ये प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं हो जाता, हम कितनी ही बार इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये रिजल्ट आया कहाँ से, तो आपने इसमें डेरिवेटिव्स में पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इट इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस साइन जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला ड्राइव करना है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया बेटा, जस्ट डेरिवेशन है और बाकी इसको याद जो रखेंगे मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड विच फंक्शन आई हैव टू टेक फर्स्ट एंड विच सेकंड। इसके लिए प्रीफरेंस ऑर्डर आपको बता दिया, फर्स्ट और सेकंड लें। उसके बाद रूल हमारे पास है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। लेकिन ये रिजल्ट आ कहाँ से रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, एंटी डेरिवेटिव कह दो, इंटीग्रेट कह दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट दोनों साइड्स को x के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म, केवल fx इंटू जी एक्स बच गया। हमने रूल पढ़ा है, दो फंक्शंस के सम को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, पहले वाले का इंटीग्रेशन प्लस में दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू जी डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स और डी एक्स। क्योंकि जो ऊपर फॉर्मूला आपके पास है, जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन। तो इस टर्म को उठा के लेफ्ट में ले आओ, इधर एफ एक्स इंटू जी एक्स है जडीज है, ये वाले टर्म यहाँ प्लस की है, लेफ्ट में आके माइनस की हो जाएगी, माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स और डी एक्स, एंड इट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स और डी एक्स। ये आपके पास जो ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है वो रिजल्ट यहाँ पर ड्राइव हो जाएगा। क्या है एफ एक्स डी एक्स, इसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की बजाय दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, उस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले मैंने बताया आप डिसाइड करो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसके लिए प्रीफरेंस होल्ड रहे। अगर उन दोनों फंक्शंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहला नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। उन दो फंक्शंस में हमेशा प्रीफरेंस सेट करना है। इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमेशा फर्स्ट फंक्शन काउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग दे दिया LATE। 5 लेटर 5 टाइप के फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करो, उसके बाद फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ये आपके पास बाई पार्ट इंटीग्रेशन का रूल है। प्रूफ में अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रूफ, हेल्प किसकी ली गई, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। मैं एक्सरसाइज में चल रहा हूँ। एग्जाम्पल सारे के सारे निकाल लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं। शुरुआत वाले जो क्वेश्चन है, शुरुआत वाले वो बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। x इंटू ई की पावर x और dx। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x। x एल्जेब्रिक फंक्शन है। आइलेट जो वर्ड है उसमें a पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसलिए ये फंक्शन होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। ठीक है, मतलब सेकंड फंक्शन आप कहोगे ये चीज कहां से आ गई, जो इजीली इंटीग्रेबल है ना, इजीली इंटीग्रेबल, उस फंक्शन को आप हमेशा सेकंड फंक्शन नाम दोगे। तो सबसे आसान इंटीग्रेशन e की पावर x का होता है, उससे थोड़ा सा मुश्किल ट्रिग्नोमेट्रिक का, फिर पावर्स वाले केस आ गए, फिर लॉग वाला, लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे मुश्किल होते हैं उनका इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज नीचे लिखोगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। वी गेट फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया, सीधा लिख दो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन,
दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू ई की पावर एक्स आ गया, ये x इंटू ई की पावर एक्स है जडीस, e की पावर x इंटू 1 का मतलब है e की पावर x है, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है, e की पावर x का इंटीग्रेशन वो e की पावर x ही होगा, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से कंप्लीट। बस अगर यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर एक्स होता, एक्स स्क्वेयर, ये फर्स्ट ये सेकंड, बाई पार्ट इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, सीधा निकल रहा है, सीधा लग, इसमें रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर x, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, फिर प्रोडक्ट बच गया, प्रोडक्ट फिर बच गया, जब तक ये प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए तब तक इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करते रहो, ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर वही फर्स्ट और सेकंड, एल्जेब्रिक फर्स्ट है, एक्सपोनेंशियल सेकंड, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इज -2 ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि ये -2 सारे के साथ मल्टीप्लाई है, क्या होगा बाई पार्ट इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज एक्स एज इट इज, सेकंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एक्स है उसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। अब प्रोडक्ट एलिमिनेट हो गया, यहाँ केवल ई की पावर एक्स बचा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पावर 3 होती तो एक बार और बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लेते, ठीक है। अगर हमारे पास पावर 3 होती यहाँ पर एक्स क्यूब, तो एक बार और इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट कर देता जब तक प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा। बेटा इसी प्रकार इसके अंदर सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड का फर्स्ट है एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू सेकंड स्क्वेयर एक्स, फर्स्ट एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले नंबर एल्जेब्रिक का आता है ये फर्स्ट और ये सेकंड, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी गेट फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर एक्स का 10x माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर एक्स का 10x, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन x इंटू 10x माइनस, फॉर्मूला है हमारे पास 10x के इंटीग्रेशन का, 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ cos x या लॉग ऑफ सेकंड x, माइनस लॉग ऑफ cos x लूँगा तो प्लस लॉग ऑफ cos x, और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा बाई पार्ट इंटीग्रेशन। इसमें आप निकालेंगे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, देखें x इंटू सेकेंड स्क्वेयर एक्स और 10x, x इंटू सेकेंड स्क्वेयर एक्स और 10x dx, 3 फंक्शन आ गए 2 की जगह, लेकिन 3 में से 2 जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस सारे को कलेक्टिवली आप सेकंड फंक्शन कहोगे, x अकेला फर्स्ट हो गया, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
इसलिए दोनों को कलेक्टिवली मैंने सेकंड फंक्शन दे दिया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, integrating by parts we get first as it is integration of, क्योंकि यहाँ सीधा नहीं निकल रहा, secant square x into tan x और dx। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन secant square x into tan x और dx। जो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है उसका फिर से इंटीग्रेशन, जो उन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है उसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, अलग से निकाल लो। secant square x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x को मैंने t पुट कर दिया, secant square x और dx dt हो गया, ये secant square x और dx dt आ गया, tan x को t पुट किया है, t dt इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t की वैल्यू वापस पुट करो tan स्क्वायर x बाई 2। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, x एज इट इज, ये सारा इंटीग्रेशन आया secant स्क्वायर tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन, ये 1 तो एज इट इज है, इसका इंटीग्रेशन मैंने निकाल लिया tan स्क्वायर x बाई 2, 1 था, 1 के साथ इसका इंटीग्रेशन जो कितना आ रहा है tan स्क्वायर x बाई 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही रहेगा, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये वाला जो 2 है वो बाहर आ जाएगा 1 बाई 2 tan स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करें, tan स्क्वायर को secant स्क्वायर में ब्रेक करके x इंटू tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ इस tan स्क्वायर x की जगह लिख दिया secant स्क्वायर x माइनस 1 और dx, x इंटू tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ गया tan x और 1 का आ गया x और प्लस में हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चाहो तो इस 1/2 को ये 1/2 अपॉन 2 सारे से बाहर निकाल लो या यहीं छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये केस हमारे पास है, क्लियर। नेक्स्ट देखें, e की पावर log x प्लस sin x इंटू cos x और dx। e की पावर में log x प्लस sin x इंटू cos x और dx। आपको अच्छी तरह पता है e और log अगर इस प्रकार पावर में दिए हुए तो कैंसिल होते हैं, कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पहली टर्म केवल x बच गई, x प्लस sin x इंटू में cos x और dx। इस बाहर वाले cos x को अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, एक टर्म हो जाएगी x इंटू cos x और dx, एक इंटीग्रल, दूसरा हो गया sin x इंटू cos x और dx। इसको क्या करेंगे,